दोस्तों हमारा दिल हमारे शरीर का सबसे अहम भाग होता है। इसकी हर एक धड़कन पर हमारा जीवन टिका है। लेकिन दोस्तों बीते कुछ सालों से हमने देखा है कि हम इंडियंस का दिल अब कमज़ोर हो रहा है और लोग हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। एक समय था जब दिल की इस बीमारी को बूढ़े बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब दिल की ये बीमारी हम इंडियन यूथ में भी देखने को मिल रही है। और हार्ट की ये प्रॉब्लम तब बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गई जब हमने बिग बॉस के विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और सिंगर केके को हार्ट अटैक से जूझते और मौत के मुंह में जाते हुए देखा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडिया में बढ़ते हार्ट अटैक केसेस की और कोरोना और कोविड-19 वैक्सीन के हार्ट पर पड़ने वाले इफेक्ट्स की। दोस्तों हार्ट अटैक, जिसे मेडिकल की भाषा में मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहा जाता है, एक सिंपल भाषा में समझे तो हार्ट की आर्टरीज यानी धमनियों में जब कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो इससे हार्ट में खून का बहाव रुक जाता है और हार्ट का वे पार्ट पंप करना बंद कर देता है। और हार्ट के पंपिंग के इस सीक्वेंस के डिस्टर्ब होने पर बाकी शरीर में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और आखिर में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों वही बात करें हार्ट अटैक के सिम्टम्स की, तो इनमें चेस्ट में पेन होना, सांसों का धीमा होना, आर्म्स, शोल्डर्स और गर्दन में पेन होना, इसके अलावा स्वीटिंग, फैटिग, अपर बोन पेन और सांस लेने में दिक्कत होना हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण हैं। दोस्तों वैसे तो हम सोशल मीडिया और अपने आसपास हार्ट अटैक के बारे में सुनते ही हैं, लेकिन जब इसका डेटा नंबर्स में हमारे सामने आता है तो ये काफ़ी चौंकाने वाला होता है। और ऐसा ही एक डेटा जारी किया था एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, जिसके अनुसार पिछले 5 सालों में हार्ट अटैक के कारण 53% डेथ्स में इजाफा हुआ है। दोस्तों 2016 से 2020 के डेटा पर अगर हम नज़र डालें तो ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं, जिसमें साल दर साल हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ी ही है। 2016 में 21,914 डेथ्स हार्ट अटैक से हुई थी, वहीं 2017 में ये संख्या बढ़कर 23,249 हो गई। 2018 में 25,764 मौतें हार्ट अटैक से हुई थी और वहीं 2019 में ये संख्या 28,000 को पार कर गई। और 2020 में 28,680 भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। दोस्तों हार्ट अटैक से होने वाली इन डेथ्स में लगभग 85% पुरुष होते हैं, जिनमें 10 में से 4 पुरुष होते हैं। दोस्तों डॉक्टर वनीता अरोड़ा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, वो बताती हैं कि यंग जनरेशन अपना कोई पेरियर हेल्थ चेकअप नहीं करवाती है। इसके अलावा लोग बिना प्री कार्डियक चेकअप के ही जिमिंग करते हैं और जिम में भारी वेट उठाना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों शायद इसीलिए हमें कई बार सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति की जिम में या एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गई। इसके अलावा डॉक्टर राजीव गुप्ता, जो कि चेयरमैन है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के इन इटर्नल हार्ट केयर सेंटर जयपुर में, वो बताते हैं कि एनवायरनमेंट में बढ़ते पोल्यूशन, लोगों में बढ़ते डिप्रेशन, बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम यानी जो समय हम अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और टीवी देखने में बिताते हैं, इसके अलावा खाने में बढ़ता शुगर लेवल और घटती फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सभी मेन रीजंस है आज के समय यंग लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक्स के। इसके अलावा दोस्तों आज के समय हमारी लाइफस्टाइल भी हमारे दिल को बहुत कमज़ोर बना रही है और हमारे हार्ट पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हुई है। आज के समय ज़्यादातर लोग अपना समय किसी एक जगह बैठकर या किसी स्क्रीन पर काम करते हुए बिताते हैं। वही बात आए खाने की, तो उसके तो क्या ही कहने। फास्ट फूड में जहाँ कुछ पता ही नहीं होता है कि कितना उसमें फैट और कार्ब्स है, कितनी उसमें एडेड शुगर है और कितना साल्ट है। इसके अलावा दोस्तों हम इंडियंस ऑयली खाने के बहुत शौकीन होते हैं। चाहे इंडियन फास्ट फूड हो या कोई मिठाई, उसमें ऑयल तो भरपूर होता है और इस ऑयली फूड को खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और यही कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल की आर्टरीज यानी धमनियों में जमा हो जाता है,
जिससे ब्लड सर्कुलेशन या यूं कह लें खून का बहाव रुक जाता है और आखिर में हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा तंबाकू और अल्कोहल को कंज्यूम करने से भी दिल की बीमारी होती है। दोस्तों, एक नज़र 2021 के इस चार्ट पर डालिए जिसमें हार्ट अटैक से मारे गए लोगों की उम्र और नंबर ऑफ डेथ्स को बताया गया है। इस चार्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि यंग लोगों की हार्ट अटैक के कारण डेथ्स बढ़ी है और 30 से 50 साल की एज ग्रुप वाले लोगों की डेथ्स में इजाफा हुआ है। दोस्तों, कोरोना वायरस के समय हमने पूरे देश और दुनिया में मौतों का एक सिलसिला देखा था और इस वायरस ने कई लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर भी किया और अब कई लोग यंगस्टर्स में बढ़ते हार्ट अटैक के केसेस को कोरोना वायरस और इसकी लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक किसी भी स्टडी या मेडिकल रिपोर्ट में कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है। दोस्तों, इंडिया में यंगस्टर्स में बढ़ते हार्ट अटैक्स को देखते हुए आप खुद भी कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं और हार्ट अटैक के इस रिस्क से बचा जा सकता है। इसमें रेगुलर चेकअप्स और कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं जिनमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, लीवर टेस्ट और इसके अलावा हीमोग्लोबिन टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा हेल्दी खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और अपने वेट को मेंटेन रख कर भी हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको या आपके किसी फ्रेंड्स या किसी फैमिली मेम्बर को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी में हेल्पलाइन नंबर 112 और 102 पर कॉल करके भी इमरजेंसी में किसी की भी जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि हमारा दिल हमारे शरीर का सबसे अहम भाग होता है, तो अपने दिल से दिल लगाइए और अपने दिल का खास ख्याल रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।